लखनऊ में इस समय हम हॉस्पिटलों का सर्वे कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और जो गरीब तबके के मरीज आते हैं उनके लिए क्या कुछ खास यहाँ के डॉक्टर उनके प्रति सजगता दिखाते हुए उनका इलाज करने के लिए तत्परता दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ का कि कैमरे का रुख थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ दिखाएं और पता चले कि हॉस्पिटल वाकई में ठीक ठाक पोजीशन पर है। और ऊपर जो है डॉक्टर अनिल शर्मा जी लिखा हुआ है और उनका यहाँ पे निवास भी है और ये यहाँ पर निवास भी है। तो यहाँ पर मरीजों को खास कर सुविधाएं मिलता होगा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधा यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। हालांकि मैंने परमिशन लिया नहीं है तो देखने वाली बात यह है कि मैं सीधा डॉक्टर साहब से मिल पाता हूँ कि नहीं मिल पाता हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल में एंट्री कर चुका हूँ और ये हॉस्पिटल जो है बाकायदा साफ़ सफाई का अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी भरपूर तरीके से दिख रहा है। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिख रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है स्वच्छता भरा नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं हम उनसे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर मरीजों को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बस थोड़ा सा हमसे ये मिस्टेक हुआ कि मैंने बाहर से वीडियोग्राफी करना शुरू किया और आपका परमिशन नहीं लिया, तो इसके लिए कहीं आप नाराज तो नहीं है? कोई बात नहीं है, आप लोगों का अस्पताल है, आप लोगों सब लोगों के लिए सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को हमारे अपना परिचय दे दीजिए और हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। जी, मैं हेल्थ प्लस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है। मैं MBBS हूँ और बाकी सुविधाएं तो अपने अस्पताल में सभी हैं। लगभग हर विभाग के डॉक्टर अपने यहाँ उपलब्ध हैं। कार्डियोलॉजी के भी उपलब्ध हैं, न्यूरोलॉजी के भी उपलब्ध हैं, मेडिसिन के भी उपलब्ध हैं, गायनी का भी उपलब्ध है, हड्डी रोग विभाग भी अपने यहाँ मौजूद है। और लगभग सारी सुविधाएं कम रेट में हम लोग काम करते हैं क्योंकि जिस एरिया में हम बैठे हैं और जिस तरीके का हमारा नेचर है उसे अपना कम पैसे में जैसा सबकी सुविधाएं दी जाती हैं वैसे अलग अमूमन सबको ही मिलती हैं और कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपसे परमिशन नहीं लिया और बिना परमिशन के आपके मैं चैम्बर में आ गया। हालांकि अगर मैं आपसे पहले बात करता तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गंदगी होती, कुछ ऐसी समस्याएं होती तो आप उसको मैनेज कर लेते। तो हम लोग इस समय हॉस्पिटलों का सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, गंदगी फैली हुई है या साफ सफाई है। तो हम यहाँ आकर के देखें तो यहाँ हमको सब हर एक चीज़ जो है स्वच्छता नज़र आया। हालांकि हम इस पे ना जाकर के मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो उसको खास कर क्या सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य हॉस्पिटलों से अलग हों? सर देखिए, हमारी तरफ से पहले तो ये है कि हम लोगों की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। एज ए पेशेवर तरीके से नहीं बैठे हैं कि साहब पैसे लाओ तभी आपका इलाज हो पाएगा। जो गरीब आदमी भी आता है हमारे यहाँ, पैसे है तो भी इलाज है, नहीं है तो भी इलाज है, कम पैसे में भी इलाज उपलब्ध कराते हैं। पैसे हैं, भर्ती हो गया, इलाज करके बाद में थोड़े थोड़े करके पैसे दे दिए, इस तरीके की सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं जो कि अमूमन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना पुराना हॉस्पिटल है आपका? जी सर, करीब 7 साल हो गया हमारे अस्पताल को। 7 साल हो गया। और यहाँ पर अगर मान के चलिए कि कोई गरीब तबके का आता है कि जो इलाज करा, अभी आपने कहा कि हम गरीबों का भी सुनते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका भी मैं इलाज करता हूँ। जी जी। तो आज का युग ऐसा है कि एक कहावत कहा गया है कि स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, यह जग की यही है रीति। तो ऐसा आपने क्यों कहा कि जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, उनके पास पैसे नहीं, तो उनका भी इलाज करते हैं? क्योंकि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप माना गया है, ये आपको पढ़ाया गया है, आपके संस्कार में ये चीज़ बताया गया है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सर, देखिए हर व्यक्ति का अपना नेचर है, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। अब अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा कि पैसे, जिसके पास पैसे हैं उसी की इलाज होगा तो फिर कैसे संभव हो पाएगा? फिर हम में और लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा? इतना फ़र्क तो इंसानियत और लोगों के बीच में रहना ही चाहिए। वो हम अभी बरकरार रखें, ऊपर वाले का रहम करम रहेगा तो आगे भी बरकरार रखेंगे। अच्छा सर, अगर लखनऊ के बाहर का कोई मरीज आना चाहे आपके हॉस्पिटल में तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे और कैसे उसे पता चले कि हमारे पास जो है वहाँ जाने के बाद में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी?
सर अभी तक अमूमन जो भी मरीज हमारे पास बाहर से आते हैं वही मरीज दूसरों को बताते हैं कि फला जगह चले जाइए, वहाँ पर सही इलाज और कम पैसे में इलाज होता है, उसी के थ्रू वो लोग आ जाते हैं। अन्यथा उसके अलावा सर हमारा मोबाइल नंबर है 9936252212। कोई भी दिन में रात में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो कोई भी कभी भी हमको फ़ोन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे इस होली के शुभ अवसर पर? सर देखिए, होली का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जितना सभ्य तरीके से मनाया जाए उतना अच्छा है। वरना तो बहुत ज़्यादा हुड़दंगई आजकल बढ़ रखी है, लोग तरह तरह के उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करके और इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते घूम रहे हैं। हमसे हमारी एक हरबद्ध प्रार्थना यही है कि होली का त्यौहार सब लोग आपस में मिलजुल के मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ रमजान भी चल रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं का, हम लोगों का होली का त्यौहार है, तो हिंदू और मुस्लिमों को खास क्या संदेश देंगे डॉक्टर साहब? लास्ट सवाल आपसे है और संदेश आपको देना है। सर देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम, हमारा अपना मानना तो ये कि सब आपस में भाई भाई हैं। अब रमज़ान चल रहा है तो हिंदू भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनको कलर से परेशानी हो तो उस तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे उनको किसी प्रकार का उनको हानि पहुंचे, या कहें कि उनके धर्म को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देंगे? मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है, कोई दिक्कत की बात है ही तो आपने देखा, ये डॉक्टर अनिल शर्मा जी मेरे साथ थे और मैं मतलब अब माना जाए तो कहीं से गलत किया या अच्छा किया, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, अगर मैं परमिशन लेके आता तो शायद यहाँ पे गंदगी फैली होती तो ये साफ करवा देते, यहाँ पर मरीज परेशान होते तो हो सकता था कि उनको हटवा देते। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कैमरे को बाहर किया।